हम तुमको छोड़ेगा नहीं। पहले पकड़ो तो सही। मैं ना आज बहुत दुखी हूँ। क्यों? मुझे प्लेटिनम बहुत याद आ रहा है। अरे कौन प्लेटिनम? आपका बेटा रफीक। महमूद। नहीं, महमूद का नहीं, वो सिर्फ आपका ही बेटा है, कसम से। हाँ रेशम, तुम फिक्र मत करो। मैं जानता हूँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अलग से एक बंगला लेके दूंगा और उसमें एक बड़ा सारा चौकीदार भी रख के दूंगा। ओके बाय। चौकीदार रख के दूंगा नबील? जैसे जानू वो ना, मैं तो एक लड़की से मजाक कर रहा था। खुद तो तुम मेरे पापा के दिए हुए बंगले में रहते हो और दूसरी लड़कियों को तुम बंगलों के ख्वाब दिखा रहे हो। शर्म करो नबील, तुम्हारी एक बेटी भी है यार। अरे जानू, तो उसी के लिए तो कर रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। सोचो उसकी 3-4 माएँ होंगी तो कितनी अच्छी परवरिश होगी उसकी। शट अप नबील। ओके जानू। चांदी के हॉस्टल से फोन आया था, बच्चे आज घर आ रहे हैं और वो भी अपने रिजल्ट के साथ। तुम टेंशन मत लो, चांदी का रिजल्ट अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बहुत अक्लमंद है मेरी बेटी, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। अच्छा। हाँ जानू, इल्म का समंदर है तुम्हारा शौहर। तुम्हें पता है स्कूल में मुझे क्या कहते हैं सब प्यार से? सुकरात सुकरात। अब ये कुछ ज्यादा हो गया नबील। तुमसे अपने शौहर की काबिलियत बर्दाश्त नहीं होती, हाथ से दौरत। शट अप नबील, बच्चों के आने की तैयारी करो। चलो माजी और महमूद साहब को बताते हैं। चलो चलो, नाम की खूबसूरत। आने नहीं जानू, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। आज हमारी आखिरी वेडिंग एनिवर्सरी। कितना प्यारा, कितना कुछ मासूंगा भोंदू जैसा मासूम आदमी है ये। काश मेरे पास भी ऐसा शौहर होता। क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे पास मैं हूँ। ओए मुश्ताक, टीवी क्यों बंद किया? इसी एपिसोड में उसने करोड़पति हो जाना था। और ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुम सोने की बात कर रही थी। हाँ, तो आपने कौन सा मुझे सोना खरीद के दे देना है? मुबारक 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 मुबारक, माँ जी मुबारक हो, बच्चे आ रहे हैं। शोबशे मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ रबीना। हम सोना और चांदी की बात कर रहे हैं माँ जी। अच्छा, तो तूने नाम भी सोच लिया अब इसे बच्चों के? अरे मोमो, वो हमारे बच्चों की बात कर रही है, सोना चांदी जो हॉस्टल में है। हाय, मेरा बच्चा कब आ रहा है मुस्तकीम? आज ही आ रहे हैं माँ जी, रिजल्ट लेकर। देख लेना, मेरा सोना फर्स्ट आएगा। बस मेरी चांदी टॉप करेगी स्कूल में। जहानत तो उसे अपने बाप से विरसे में मिली है। वो जो विरसे में उसे अपने बाप से मिली है, वो जहानत है। हाँ जी। चल रिजवाना, चल के बच्चों के आने की तैयारी तो करें। हाँ चले चले, और आप दोनों भी जाए सामान लेकर आए भाई जल्दी से। जानू पैसे तो दे दो। दे रही हूँ। ओके जानू। माँ जी आप किचन में चलो। आज वो चले चले। आज वो मजनी चीजें मुझे पकड़ा दी है। और यार हल्की हल्की खुद पकड़। बड़े चलाओ। ले भाई जानू, सारा सामान आ गया। आज तुमने ऐसा लजीज खाना पकाना है कि महमूद साहब याद रखे चांदी के फर्स्ट आने की खुशी में कैसा खाना बना। और सिर्फ चांदी क्यों भाई? देख लेना, सोना भी फर्स्ट आएगा। हाँ इशफाक, तांबा बिल्कुल अपनी माँ की तरह इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट माँ जी। हाँ हाँ, वही वही। हाँ वो भी। और बस करे महमूद साहब, जानू तुम पापा जी को कॉल लगा। हो सकता है पापा जी अपनी नवासी के अच्छे रिजल्ट की खुशी में हमें अमेरिका में पार्टी दे रहे। अमेरिका में? लेकिन पापा तो लाहौर में। ओ यार जानू, पापा जी इतने बड़े हैं तो पार्टी भी तो बड़ी जगह पे होनी चाहिए ना यार। शट अप नबील। ओके जानू। हाँ इशफाक, आप ना जाके फूलों के हार और ढोल वाला बुला के ले आए। मैंने अपने पुत्र के रिजल्ट की खुशी में भंगड़ा डालना है। अरे मोमोज का रिजल्ट आ रहा है, कोई शादी तो नहीं हो रही उसकी? ना महमूद साहब का उर्स हो रहा है माँ जी। और ना नबील के। ये बच्चे भी देखते हैं प्रोग्राम। ओ महमूद साहब, एक बात बता दूं आपको, सोने का रिजल्ट को बहुत अच्छा नहीं आना, चांदी का रिजल्ट बेहतरीन होना है। नबील, मेरा बेटा बहुत ज़हीन है। हाँ, मैंने खुद बड़े बड़े फर्रे बना के भेजे थे एग्जाम से पहले। फिर तो वो पास भी हो जाए, बड़ी बात है। चुप है, सब्जी काट। चला फिर नबील, हम फूलों की पत्तियां ले आए। हमने जो लेके आनी है वो फूलों की पत्ती है। हाँ जी। अच्छा जी, आज वो यार महमूद साहब, हाँ क्या है?
यार फूल और पत्तियों के पैसे आप देंगे? क्यों भाई, मैं क्यों पैसे दूंगा? क्यों? आपके बेटे का रिजल्ट नहीं आ रहा? तो तुम्हारी बेटी का रिजल्ट नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, एक काम कर लेते हैं, आधे आप दे दें, आधे मैं दे देता हूँ। अरे शर्म करो यार नबील, इतना छोटा सा तुम्हारा भाई है, अब उसके लिए फूल पत्तियों के पैसे मांगोगे तुम? महमूद साहब बस कर दे, पहले वो आपका बेटा, बाद में मेरा भाई है यार। अच्छा एक काम करो यार, मुझे ना तुम उधार दे दो, मैं 2-3 साल में ना तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। महमूद साहब 400-500 आप 2-3 साल में उतारेंगे यार? देखो नबील, वो कहते हैं कि किसी के लिए आसानियां पैदा करो, रब तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं आप मुझे। आए, हाँ चलो आए। आप लोग तैयार हैं माँ जी? बच्चों आ गए। हाँ, बजा भाई, ढोल बजा। बस कर। हाँ भाई बच्चों, अरे तुम लोग ठीक हो ना? हाय मेरा लोया कितना दुबला हो गया है। कैसा रिजल्ट आया चांदी? मामा बहुत अच्छा। वेरी गुड। अरे भाई क्या सारी बातें यहीं करेंगे? आओ ना अंदर चलते हैं। मैथ्स में 97%, उर्दू में 94%, जनरल नॉलेज में 98%। चांदी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वाओ, थैंक यू मामा। पुत्र ये आपके कार्ड में गोल गोल बड़े बड़े देसी अंडे क्यों नजर आ रहे हैं हर जगह? क्योंकि सोना फेल हो गया है माँ जी। हाय लोए, तू फेल हो गया? ये सब क्या है सोने? महमूद साहब, आपने ही तो बोला था कि पढ़ाई की टेंशन मत लेना, मैंने नहीं ली। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको बड़ी वो दे रखी है। अरे मैंने इसे कुछ नहीं दिया यार। क्यों? आपने मुझे पड़ोस वाली आंटी को खत देने के लिए नहीं कहा था? भूल गए आप? माँ जी देख लिया आपने, आपके शौहर की इन्हीं हरकतों की वजह से ये वाला बेटा आपका बिगड़ रहा है। चल पुत्र पीतल, तेरी उस्तानी से आज खुद बात करती हूँ चल के। आज वैसे भी हमारी टीचर यहाँ आने वाली है। क्यों? वो क्यों आने वाली है? अफसोस करने। सोने के रिजल्ट का? नहीं, आपकी डेथ का। क्या? हाँ महमूद साहब, सोना ने तो टीचर को ये बोला था कि वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई है। सोने के बच्चे अभी अरे नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। नहीं छोड़ूंगा यार, नहीं छोड़ूंगा इसको। हाथ आ जा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। यार महमूद साहब, वो क्या कर रहे हैं यार? बच्चा है, इसको छोड़ दी मसूद। अरे ये बच्चा है, अरे इसे इतना बड़ा झूठ बोला है, भला जीते जी कोई अपने बाप को मारता है? यार खूबसूरत, समझाओ ना इन्हें, मारना किसी मसले का हल नहीं होता। अच्छा तो क्या है इसका हल? ओ यार तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया है सोना, अब देखना स्कूल से नाम कट जाएगा तुम्हारा। सिर्फ मेरा नहीं, चांदी का नाम भी कटेगा नबील। हेलो, चांदी का क्यों कटेगा भाई? आखिर इसने भी तो झूठ पे पर्दा डाला है। देख लिया ना नबील, मैंने कहा था ना चांदी को सोने की सोबत से दूर रखो। मैं बता रही हूँ, मेरी बच्ची का नाम नहीं कटना चाहिए स्कूल से। अच्छा जानू, इसका बस एक ही हल है। क्या? महमूद साहब को मरना होगा। नील, तू मेरे मियाँ को कत्ल करना चाहता है? ओ माँ जी, हम सोने की टीचर के सामने ये जाहिर करेंगे कि सोने ने बिल्कुल सच कहा था, और होगा क्या, वो आएगी, अफसोस करेगी और चली जाएगी। इस तरह हमारे बच्चों का स्कूल से नाम नहीं कटेगा। कैसा आइडिया? क्या प्लान है तेरे भाई का? बोल। हाँ, बहुत ही बुरा प्लान है। सोने को उसके झूठ की सजा देने के बजाय आप लोग उसे बचा रहे हैं। क्या सीखेंगे बच्चे? ओ जानू, मैं तो तुम्हारे पापा जी के पैसे बचा रहा हूँ ना। स्कूल से नाम कट गया तो नए स्कूल में दाखिल कराना पड़ेगा ना बच्चों को, उनके लाखों रुपए लग जाएंगे यार। ये आवाज कैसी है? ये मेरे दिल की आवाज है। ऐ हसीन लड़की, कौन हो तुम? तुम। मैं टीचर हूँ। मुझे भी अपनी क्लास में ले ले प्लीज। जी? सच, आप मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो गई? मैं आपको कैसे पढ़ा सकती हूँ? आप शाम को समंदर के किनारे कैंडल लाइट में डिनर करते करते पढ़ा सकती हैं? मेरा मतलब है मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। जब हो जाएंगे तो पढ़ा लीजिएगा। वैसे आपको बच्चे कितने पसंद हैं?
43। जी 43 बच्चे हैं मेरी क्लास में से, जिसमें से एक बच्चा सोना भी है। ओ अच्छा 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 अच्छा, आप सोने की टीचर हैं, तो बस इसको आप अपना ससुराल ही समझे। जी अब मेरा मतलब, आई एम सॉरी, अपना घर समझे। आइए 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 आइए, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इसको अपने घर समझे। आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आइए 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 आइए, माँ जी ये है सोने की भाभी। मेरा मतलब है सोने की टीचर। माँ जी आप इन्हें छोड़े, आ जाए, सब्र करें। आंटी जी संभालें अपने आप को। बड़े अच्छे आदमी थे शफीक, बड़े अच्छे आदमी थे शफीक। लेकिन सोने के फादर का नाम तो महमूद था ना? नहीं, वो तो कफील के अब्बा का नाम था। लेकिन आपका बेटा तो सोना है ना? नहीं बहन, मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। इनका क्या करें? महमूद साहब आप जल्दी से बाथरूम में छुप जाएं। अरे भाई मुझे एक दफा देख तो लेने दो, तुम्हारी टीचर है कैसी? महमूद साहब वही है जिनसे आप स्कूल में मिले थे। अरे क्या कर रहे हो बच्चों? अरे ये क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली माँ जी आपको पता है भी सदमे में है ना, और सोना भी बेचारा जो है ना इसीलिए तो पढ़ नहीं सका। जी आई कैन अंडरस्टैंड। कितना अंडरस्टैंड करती हैं आप। पुत्र मुझे लड़की पसंद है। नबील अब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप वापस हॉस्टल कब जा रही हैं? वो आज शाम 5 बजे मेरी फ्लाइट है, क्या मैं तब तक रुक सकती हूँ? एक्चुअली वो बिल्कुल बिल्कुल, क्यों, क्या मसला है भाई, आपका अपना घर है, आप बच्चों की टीचर हैं, आप बिल्कुल रह सकती हैं। ठहरे चलें, मैं आपको आपका कमरा दिखा रहा। मैं दिखाती हूँ आपको आपका कमरा। आइए आइए मेरे साथ। चलो तुम दिखा लो जानू। माँ जी आप हौसला करें, आप हौसला ही करें। हेलो टीचर। हेलो, क्या हाल है बच्चों? हम ठीक हैं टीचर। आप बाथरूम में फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्या बात है सोना, क्या है अंदर? मम्मा आप खुद देख लें आके। मैं देखती हूँ। हाँ गॉड, अब वो बाथरूम में ना बहुत मोटी छिपकली है। आई थिंक आपको ये बाथरूम नहीं यूज करना चाहिए। आइए मैं आपको दूसरा बाथरूम। हाँ ठीक है, चलो आ जाए। शुक्र है। उफ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, उस पार को देखी जाएगी। क्या हुआ, क्या हुआ? जो कहना चाहती हो कह दो आज। वो ना मैं बहुत। हाँ हाँ भाई, मैं भी बहुत चाहता हूँ तुम्हें। क्या? तुम्हारा जो भी सवाल है मेरा जवाब हाँ में ही है। वो मैंने ना महमूद साहब को लॉन में देखा, वो ना मेरे पीछे खड़े थे। क्या इस घटिया आदमी को मर के भी सुकून नहीं आ रहा? मैं ना बहुत डर गई उन्हें देख के नबील। अरे उन्हें देख कर तो अच्छे अच्छों की चीखें निकल जाती हैं। मुझे लगता है आपको वहम हो गया है, वो तो मर चुके हैं। हाँ मुझे लगता है आप ठीक ही कह रहे हो, लगता है कि मेरा वहम ही है। आप ना महमूद साहब को अपने दिमाग से निकाल दे, मेरे बारे में सोचें आप। क्या? मेरा मतलब है जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में सोचें। लेकिन आप तो कुछ नहीं कह रहे। अरे आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं कह ही देता हूँ। नबील आया जानू। मैं फिर किसी वक्त आपको बता दूंगा, आप डरे नहीं, रिलैक्स हो जाए, मैं संभाल लूंगा सारा कुछ। ओके सब क्या हो गया है यार, आपको अपने गैर इखलाकी जज्बात पे काबू करें आप यार। जब तक वो टीचर नहीं जाती कमरे में रहे यार, कमरे से बाहर क्यों आ गए आप? यार नबील, अंदर बैठे बैठे ना मेरा दिल घबरा रहा था, काऊ माऊ कर रहा था। अच्छा आपका दिल घबरा रहा था। ये टीचर चली जाए, ये जो अपना फैमिली डॉक्टर है ना, डॉक्टर बावला, उसको बुलाकर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी करवाता हूँ मैं। अब इतना भी नहीं घबरा रहा मेरा दिल नबील, अब मैं तो बस उसे देखने आया था जरा। महमूद साहब, अगर आपके बेटे का झूठ पकड़ा गया ना तो एक बात याद रखिएगा,
चांदी का नाना ना तो किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा देगा उसका, लेकिन आपका बेटा सोना किसी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। नहीं 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 भाई नबील, ये सरकारी स्कूल की जो टीचरें होती है ना, अरे बहुत ही पुख्ता उम्र की होती हैं भाई। महमूद साहब खुदा का नाम माने, आपकी उम्र के साथ तो शक्ल भी पुख्ता हो गई है, बड़ा आप लोहे का आलू लगते हैं। यार नबील, मुझे लगता है मुझे ना मोहब्बत हो गई है। इस उम्र में आपको पथरी हो सकती है गुर्दे में महमूद साहब, आपको शुगर हो सकती है, आपको मिर्गी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती महमूद साहब आपको। देखो नबील जरा गौर से, तुम्हें मेरी आंखों में उसके लिए मोहब्बत नजर नहीं आ रही? महमूद साहब मुझे आपकी आंखों में सफेद सफेद मोतियां नजर आ रहा है, आपकी आंखों का ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अरे इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ मैं अभी, खूबसूरत हूँ, जवान हूँ। अरे तुम्हारी माँ जो है ना, मुझे हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा कहकर बुलाती है। और खुदा का नाम माने महमूद साहब, फहद मुस्तफा और हुमायूं सईद का मुंह मिलाकर आपका मुंह बनता है। अगर एक भी लफ्ज और तुमने मेरे मुंह के बारे में बोला ना, तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। महमूद साहब किस ठरकी बूढ़े जिन की रूह आ गई है आप में यार, खुदा का नाम माने यार, कंट्रोल करें यार, अपना नहीं तो मेरे कुछ ख्याल करें यार। जाए कमरे में। अच्छा ना, जाता हूँ, पहले तुम जाओ। जा रहा हूँ। यहाँ कुछ ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है दूसरी खिड़की से देखता हूँ, आखिर ये कर क्या रही है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। अरे अरे क्यों मार रही हो मोमो? आप उस्तानी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़े क्या कर रहे हैं मश्ताक? अब वो अरे इतनी मिट्टी पड़ी है खिड़कियों पे, मैं तो वो साफ कर रहा था। अच्छा, तो फिर मुझे दाल में वो क्यों नजर आ रहा है अख्तर? महमूद। हाँ, मुझे दाल में वो क्यों नजर आ रहा है महमूद अख्तर? हाय वो टीचर इधर ही आ रही है, आप भागी। जाइए, वही। आप ये छुप छुप के किससे मिल रही थी? हाय मैं तो किसी से छुप छुप के नहीं मिल रही थी उस्तानी जी। मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है। अच्छा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। हाँ, मेरी नजर भी तो खराब है ना थोड़ी। तो आप बातें किससे कर रही थी? इन फूलों से, पौधों से। मैं ना इन फूलों से बड़ी बातें करती हूँ उस्तानी जी। अच्छा, फिर मुझे कौन नजर आ रहा था? आपको शायद दिलावर की रूह नजर आ रही होगी उस्तानी जी। दिलावर? इस घर में कितने लोगों की मौत हुई है? बस मेरे शौहर सदाकत की। अरे आपके कितने शौहर थे बीबी? पता नहीं उस्तानी जी, याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। आपके ना गैस चढ़ गई है सर में, आप कमरे में आराम करें जाके प्लीज प्लीज। ओए दिलावरा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ! और यार महमूद साहब आप फिर बाहर आ गए यार। यार महमूद साहब आपको मर के भी चैन नहीं है यार, आपकी वजह से बच्चे स्कूल से निकाले जाएंगे। अरे यार नबील, अंदर बच्चों के साथ खेल खेल के मैं बोर हो गया यार, मुझसे भी अंदर बैठा। ये देखें, ये महमूद साहब, ये मुझे नजर आ रहे हैं, ये देखें। कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ हम तीनों हैं। हाँ, हमारे अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं है। पुत्र, इतने बड़े मुंह वाला इशफाक तुझे नजर नहीं आ रहा? माँ जी, महमूद साहब मर चुके हैं, आप फिर भूल गई हैं। हाँ, मुझे भी ना इस सोफे पे दोनों हाथ बांध के बैठा हुआ रमीज नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि सिर्फ मुझे ही महमूद साहब की रूह दिखाई दे रही है। ओह माय गॉड! हाय हाय, ये रूह मेरी तरफ बढ़ी है। हाय, बचा रही हूँ। यार आप लोगों ने पका दिया यार। टीचर थी बड़ी अच्छी, मुझे बड़ी याद आएगी जानू। शट अप नबील। ओके जानू। मुश्ताक ने इतना डराया उस्तानी को, क्या बनी आने की कभी। लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों का किसी झूठ में साथ नहीं देने वाली, प्लीज याद रखिएगा। ये चीज मेरे अजीज जानू, अगर तुम्हें इतना बुरा लगा है तो मैं जाके उस्तानी जी से माफी मांगता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ओके जानू।
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतना बड़ा झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे। कसम से ये मर चुके में बताए ना मरदूद। महमूद, हाँ महमूद को बताए ना मरदूद। वो तो अच्छा हुआ कि चांदनी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, वरना आप लोगों ने ना झूठ बोलने की हद कर दी थी। चांदी ये क्या किया तुमने भाई? महमूद साहब झूठ बोलना बुरी बात है। जी, और इसीलिए चांदी को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन सोने के लिए ना आप लोग किसी और स्कूल का बंदोबस्त कर लें। तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो भाई? अरे भूख लगी है, कुछ खाने का बंदोबस्त करो यार। अभी कुछ देर पहले तो नाश्ता किया महमूद साहब आपने। अरे भाई हल्के फुल्के नाश्ते से क्या होता है भाई? क्या 6 पराठे और 8 अंडों का नाश्ता हल्का फुल्का होता है? और जो गली की नुक्कड़ पर वो गरीबों के लिए दस्तरखान लगता है, उसमें सबसे आगे ये शख्स बैठा होता है। अरे कहाँ नबील, वो तो मैं गरीबों को खाना खिलाने जाता हूँ यार। है तो मुझे भी ले जाया करे ना जवान। महमूद, नहीं महमूद को नहीं, मुझे लेके जाया करे। ओफ, अच्छा बाबा ले जाऊंगा, अभी तो घर का खाना खिला दो यार। चल पुत्र नहीं माँ, खच्चर से नीचे उतर तो खाना लेगा। मैंने खाना नहीं पकाया। अरे भाई तो फिर हम खाएंगे क्या? आप सब लोग बहुत कुछ खा चुके हैं। देख ले दिल, तेरी बीवी ना हमारे वो गिनती है। वो क्या बाजी? वो जो हमारे मुंह में होते हैं। दाल? नहीं वो जो हम खाते हैं। यार आप लोगों को खाता हुआ देखकर तो मेरा निवाला हलक से नहीं उतरता। हाँ नवाला, देख तेरी बीवी ना हमारे नवाले गिनती है। अकील क्या? ओ गुस्सा थूक दो खूबसूरत, आज मैं अपनी जानू की पसंद का खाना बाहर से लेके आता हूँ। ठीक है, ले आओ। निकालो 5000। क्यों? ओ जानू 1 महीने बाद वापस कर दूंगा महमूद साहब से लेकर। जाओ जल्दी जाओ। ओ माँ जी कैसा, आज मंगाएंगे बाहर से खाना। क्या हुआ? अरे ये तो किसी जोकर का बच्चा है भाई। वो महमूद साहब जोकर ही है। हाय मुस्तकीम, आपने जोकर बुलवाया है, इसका मतलब है आज मेरी वो है। वो क्या माची? वो जो जिसमें गुब्बारे फुलाते हैं, केक काटते हैं, वो बर्थडे। हाँ आज मेरी बर्थडे है मुस्तकीम। हैप्पी बर्थडे आंटी। ओए 4 किलो का मेकअप लगाया हुआ है तो मुझे आंटी कह रहा है, आंटी तो खुद लग रहा है। अरे आंटी मैं वो जोकर नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। जोकर उर्दू बोल रहे हो भी अंदरून कराची की। तो तू क्या मेरे से बुलबुले में फ्रेंच बुलवाएगा? अरे लेकिन तुम उर्दू इतनी साफ बोल रहे हो यार। हाँ मेरी दादी पाकिस्तानी है और रहती भी पापोश नगर में। अच्छा तो तू यहाँ अपनी दादी को ढूंढने आया है? नहीं मैं ये छुपा हुआ हूँ। लेकिन हमने तो तुम्हें ढूंढ निकाला। ओफो, मैं तुम लोगों से नहीं किसी और से छुपा हुआ हूँ। किससे? किससे नहीं, किसी और से। पहले मुझे खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है, फिर बताऊंगा। ओ जानू एक काम करो, जो फ्रिज में पड़ा हुआ ना खाना वो गर्म करके ले आओ। चल भाई तुझे पहले खाना खिलाते हैं फिर पूछते हैं। अरे भाई अब बताओ भी तुम किससे छुपे बैठे हो? बीट मीट से। क्या? हाँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरा साथ दो। 3 दिन बाद मेरी अमेरिका की फ्लाइट है। अरे भाई हम क्यों तुम्हारा साथ दें, हमें क्या मिलेगा? मैं बहुत बड़ा बैंक लूट कर आया हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। जोकर पुत्र मुझे 10-12 लाख दे दे, मैंने किसी से नहीं कहना। 10-12 लाख? माँ जी हम इससे 10-12 लाख नहीं लेंगे। नबील आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जानू हम 50 लाख रुपया लेंगे जोकर से। ये की ना बेशर्मों वाली बात पुत्र तूने। माशाल्लाह। माँ जी आप जरा बाहर आइए। ओए तो मैं नहीं कह रही, तुम बैठ के खाओ आराम से। आइए जी महमूद साहब आइए। आओ जानू आओ, जानू आओ। इस तरह सो। आ जाओ। हाँ जी। यस। आओ जी आओ। हाँ जी। भाई मुझे नहीं लगता कि हमें उससे पैसे लेने चाहिए। ठीक कह रही है मार्गरीटा। देखा, माँ जी को भी लगता है कि हमें पैसे नहीं लेने चाहिए। हाँ पुत्र हमें पैसे नहीं वो लेना चाहिए बहुत सारा। वो क्या?
वो जो मैं जहेज में लाई थी। गंद बला। माँ जी सोने की बात कर रही है यार। लेकिन जानू, सोना तो शादी के बाद पैदा हुआ है। शट अप नबील। आयरन मैन। ओहो माँ जी, आयरन मैन नहीं, बैटमैन। हाँ ये बैटमैन है तो उसका बैट का है। ओए खोचा, मैं बैटमैन हूँ, सुपर हीरो। यार नबील, अरे ये तो पठानी उर्दू बोल रहा है। और यार इसकी भी दादी नानी पाकिस्तानी होगी भाई। हाँ ना भाईजान, दादी तो मेरा ये खैबर पख्तूनख्वा का था और मैं खुद लालूखेत की पैदाइश हूँ। पुत्र तू खेतों में पैदा हुआ था क्या? अरे लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो भाई? हम यहाँ जोकर को पकड़ने आए हैं। हमको पता चला है वो इस घर की तरफ आया है। आप अंदर चले ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। तुम कौन है? मैं खूबसूरत हूँ। खूबसूरत तो बहुत है लेकिन कैट वुमन टाइप। खूबसूरत, अंदर चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कोई नहीं, मैं हूँ ना आपको फैक्ट्री देने के लिए। यू मीन कंपनी? मामा, तुम भी अंदर चलो। चलो जानो, अच्छा, चलो किधर जा रहे? चलो। अंदर में मैं ए, किधर जा? आ जाओ जल्दी आओ। चलो चलो। आओ, आज वो। ले, हम सब इधर लैट्रीन में क्यों आए फवाद? महमूद। हाय अगर महमूद का पेट खराब है तो हम सब यहाँ क्यों हैं बाथरूम में? माँ जी ये बाथरूम नहीं किचन है। ओह पहले बताना था फवाद, मैं आपको यहाँ गन डालने नहीं दूंगी। अरे लेकिन मुझे कुछ नहीं करना किचन में भाई। लेकिन मुझे करना है, खूबसूरत को खबरदार करना है। तुम बैटमैन से दूर रहो खूबसूरत। हाँ परवीन वो मेरा शिकार है। मुमताज। नहीं वो मुमताज नहीं है, वो स्वीपरमैन है। हम फैसला कर चुके हैं। अरे भाई हम उस जोकर से डील करेंगे पूरे 50 लाख रुपए की। हाँ उस बैटमैन को यहाँ से भागना होगा, हमारे किसी काम का नहीं है वो। कितने पथेटिक हो तुम नबील। मैं पैसों की लालची नहीं हूँ, मैं तो बैटमैन का साथ दूंगी। मैं भी। चले माँ जी सेल्फीज लेते हैं उसके साथ। ओए मोबाइल दे मुझे। हाँ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। सेल्फी प्लीज। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। हाय तो कितना प्यारा है स्पाइडरमैन। ओ खुदा का वास्ता है तुमको, खुदा का वास्ता है, मैं बैटमैन हूँ, बैटमैन। तुम छोड़, ये बताओ खबर क्या लाया है? खबर हाँ, हमारी धोबन शन्नो ना हमारे दूध वाले के साथ भाग गई भी है। तो मैं क्या करूँ? तो ढूंढ के ला उन्हें, और जवेद की बनैने भी मैली पड़ी हुई हैं। कौन जावेद माँ जी? तो फिर तुझ पर अपने मियाँ का नाम भूल गई है तू। हाँ भाई जोकरो, मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि क्या सोचा तुम लोगों ने? खतरा बहुत बढ़ गया भाई। 50 लाख दोगे तो बात बनेगी। 50 लाख? 50 लाख बहुत ज्यादा है। ओए शपड़गुल्ले, बाहर बैटमैन आया हुआ तुझे पकड़ने के लिए, हैं? तुझे ज्यादा पैसे लग रहे हैं? इससे अच्छा तो तुझे पकड़वा देता हूँ मैं। क्या? बीटमैन यहाँ तक आ गया? हर जगह आ जाता मेरे पीछे पीछे। बीटमैन आ गया है, तू सोच रहे पैसे देगा या नहीं? हम यहाँ पे कोई दोबन ढूंढने नहीं आए, हम जोकर को ढूंढने आए हैं। जोकर तो अंदर है बैटमैन। हाँ और सलीम और मसूद पूरे 50 रुपए ले रहे हैं उससे। माँ जी 50 रुपए नहीं, 50 लाख रुपए। हाय मिशेल, पहले बताना था, मैं अपना हिस्सा ले लेती ना। जो जोकर का साथ देगा ना उसको पुलिस पकड़ कर ले जाएगा, तुम देख लेना। हटो। मुझे तो लगता है ये जो स्पाइडरमैन है ना, ये पेशावर में ना कपड़ा बेचता था। जोकर हम तुमको छोड़ेगा नहीं। किधर है तुम जोकर? ये तो नहीं कि रोप भी नहीं है। ओए बाहर निकलो तुम लोग, अब बोल रहे बाहर निकलो। देख लिया, आ गया बैटमैन। मैं पीसी देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए ना तुम्हें बीटमैन को
मारना होगा। हाँ, ये तो महमूद साहब के बाएं हाथ का खेल है। हाँ महमूद साहब, चले बैटमैन को काबू करते हैं। आए आए आए। सच सच बताओ कि तुम लोगों ने किधर छुपा रखा है जोकर को? अरे कौन जोकर भाई? अरे बैटमैन, तुमने क्या नस्वार ज्यादा तो नहीं खा ली? अरे हमें क्या पता जोकर कहाँ है? झूठ मत बोलो, तुम दोनों की बीवियों ने बताया है कि जोकर अंदर है। अरे बैटमैन अच्छे खासे अकलमंद आदमी हो, तुम मेरी मक्कार बीवी की बातों में आ गए। वो तो मुझे जोकर समझती है यार। हाँ, और ये नबील जो है, ये सर्कस में छोटी साइकिल चलाता है, वो भी सर के बल। क्या? अच्छा दिखाओ मुझे। क्या? सर के बल खड़े होकर। और क्या? पहले महमूद साहब करके दिखाएंगे ये सब कुछ, क्योंकि महमूद साहब घर के बड़े जोकर हैं। महमूद साहब तो मुंह से आग निकाल लेते हैं, तुन्नी में रख के नेजा टेढ़ा कर देते हैं। वो जो मैं मुंह से निकालता हूँ वो आग है, और वो जो मैं तुन्नी में रख के टेढ़ा करता हूँ वो नेजा है। हाँ जी। अच्छा जी। देखो, मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। शाबाश, जल्दी से बता दो कहाँ छुपा रखा है जोकर को। अरे तुम तो बहुत ही भोले हो बैटमैन। अरे इन झूठी औरतों की बातों में आ गए हो। हाँ हाँ, हम दोनों जोकर्स के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, सिंपल। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों ने मुझसे झूठ बोला है। अभी मैं उन दोनों की खबर लेता हूँ। जाओ 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 जाओ। हाँ भाई। अरे भगा दिया। जोकर से बात करें। हमारे साथ धोखा किया है, अब छोड़ेगा नहीं इन लोगों को। He love me, तो he love me not. He love me, तो he love me not. ये आप किसके लिए कर रही हैं माँ जी? एक्वामैन के लिए। वो बैटमैन है माँ जी। तो इसलिए जल रही है कि वो मुझसे प्यार करता है शकीला। खूबसूरत। हाँ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, अंदर कोई जोकर नहीं। जरूर महमूद साहब और नबील ने हमेशा की तरह झूठ बोला होगा। जोकर अंदर ही है। देखो देखो, तुम मुझको झूठ से सख्त नफरत है। हाय तेरी कसम, हमने झूठ नहीं बोला हिटमैन, वो जोकर ना अंदर ही है। हाँ, चलो दिखाते हैं तुम्हें। चलो चलो आओ चलो चलो। ये लो पूरे 50 लाख। अब बीटमैन से मेरी हिफाजत करना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। आज से तुम दोनों मेरे बॉडीगार्ड। ले भाई, टेंशन नहीं लो, महमूद साहब तुम्हारे लिए अपने सीने पे गोली खाएंगे। क्यों भाई, मैं क्यों गोली खाऊं? तुम भी तो खा सकते हो। अरे महमूद साहब, आप घर के बड़े हैं यार। ये देख बैटमैन, ये रहा जोकर। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। पहले पकड़ो तो सही। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए जलता। हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार है जोकर। बीटमैन, मैं तैयार नहीं हूँ। इतना मेकअप तो तूने लगाया हुआ है, और तैयारी की क्या जरूरत है तुझे? है मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे पाँव में मूंछ है। मेरी तरफ से नबील भाई लड़ेंगे। मैं कैसे लड़ सकता हूँ बैटमैन से यार? मेरी जगह महमूद साहब लड़ेंगे। क्यों भाई, मैं क्यों लड़ूंगा भाई उससे? महमूद साहब आप बड़े हैं और आपका मुंह भी बड़ा है यार। अरे बड़े मुंह से क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं कोई नहीं लड़ने वाला। अरे ऐसे कैसे नहीं लड़ोगे? पूरे 50 लाख रुपए दिए मैंने तुम दोनों को अपनी हिफाजत करने के लिए। मुझे एक भी खरोच आई ना तो मैं पैसे वापस ले लूंगा सारे। महमूद साहब सोच लें, पूरे 50 लाख से हाथ धोने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं 10 लाख रुपए ज्यादा दूंगा। मुझे पता था लालची ना तुम्हारा पेट नहीं भरेगा इससे। बस तो फिर तय हो गया, महमूद साहब लड़ेंगे बैटमैन से। एक बार हम इसको मार दे तो फिर तुमको हमारे साथ चलना होगा। मंजूर है, मंजूर है। क्या? तो ठीक है, 1 घंटे बाद तुमसे मुलाकात होता है।
यहीं पे। क्यों 1 घंटा तुमने साइकिल में हवा भरवानी है? तैयारी करनी है। ओके। अब देखना रफाकत की कैसी चटनी बनती है। महमूद साहब, चलो, तैयारी करें महमूद साहब। चलो तैयारी करें। आए महमूद साहब को लेके चलो तैयारी के लिए। चलो। ये ले महमूद साहब, 1 गिलास और उसके बाद 6 अंडे उबले हुए खाने हैं आपने। अरे खुदा का खौफ करो नबील, पहले तुमने 6 कच्चे अंडे पिला दिए हैं, फिर 6 फ्राई अंडे खिला दिए हैं, अब तुम कह रहे हो 6 उबले हुए भी खाने हैं। अरे तुम तो लड़ाई लड़ने से पहले मुझे खिला के मार दोगे यार। बेशक जितने अंडे खिला लो उसको, जीतेगा तो मेरा पोस्टमैन ही ना। बैटमैन माँ जी। मीमू, तुम्हें मेरी खातिर जीतना होगा। अगर तुम मारे गए तो मुझे खुद को उसके हवाले करना होगा। महमूद साहब, आपको क्या जरूरत है लड़ने की? खामखा जान से जाएंगे आप। आमीन। तुम चुप करो खूबसूरत। महमूद साहब एक जाबाज सिपाही हैं जो वक्त आने पर जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। क्यों महमूद साहब? आपके मरने के बाद ना मैं बैटमैन से शादी करूंगी। अब तो और मुमताज, तुम अपने शौहर के कातिल से शादी करोगी? हाँ जी इम्तियाज, आप ना ऐसा करें बस खुशी खुशी मर जाए। अल्लाह जी कितना मजा आना है फिर। जानू, तुम जल्दी से जाओ और महमूद साहब के लिए कब्र की जगह बुक करा के आओ। नबील, ओ यार, एहतियातन कह रहा हूँ यार, अगर आप इमरजेंसी में मर आ गए तो कब्र की जगह नहीं मिलेगी, फिर आपको कब्र शेयर करनी पड़ेगी, फिर आप मुझसे शिकायत करेंगे। अच्छा। बैटमैन की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। हेलो हेलो भट्ट साहब। भट्ट साहब तो नहीं रहे। क्या भट्ट साहब मर गए? अरे नहीं भाई, भट्ट साहब कुछ दिन की छुट्टी लेकर गए हुए थाने से। उनकी तीसरी बेगम की 8वीं औलाद हुई है, इसलिए वो नहीं आए। देखिए, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। अरे भाई, मैं फोन पे कैसे देख सकता हूँ? ऐसा करते हैं कि कहीं बाहर मिलते हैं। ये क्या बदतमीजी है? देखिए, मैंने कंप्लेन करने के लिए फोन किया है। अच्छा, कंप्लेन क्या है बताइए। तुम लोगों के पास अभी भी वक्त है, इसको छोड़ के मेरी साइड आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये तुम लोगों को एक बूढ़ी कुड़ी भी नहीं देगा। ओए, ये क्या बकवास है? हमें 50 लाख का कह के रद्दी पकड़ा दी है। पुत्र, ये तो सर्कस वाला जोकर भी नहीं निकला। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पकड़ो इसे। ओए, छोड़ो हमारे कैटमैन को, ये हमारा पालतू है। ये कोई बैटमैन और जोकर नहीं है, ये पागल खाने से भागे हुए 2 पागल हैं। ये दोनों खतरनाक पागल हैं। सारा दिन पागल खाने में बैटमैन और जोकर का खेल खेलते हैं। ले जाओ इन्हें। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों का शुक्रिया अदा करना है हमने। वो जो हमने इन लोगों का अदा करना है वो शुक्रिया है। हाँ जी।